He was AIR1 IIT JEE. He was AIR1 AIEEE. He was AIR1 with Pinani, and he was gold medalist International Physics Olympiad. So ये मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. My coach was shocked. एक आईआईटी की लाइफ पे एक मूवी बनी थ्री इडियट्स. उसके भी कुछ सीन्स शिमला में ही शूट हुए हैं. एंड बट उस मूवी के कुछ सीन्स एक और जगह शूट हुए हैं. दैट इज आईआईटी बॉम्बे कैंपस, आवर ओन कैंपस. तो आईआईटी जाने से पहले मैं नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर भी रहा हूँ. तो आईआईटी के अंदर मैं अपने मैचेस काफी इजीली जीत लेता था और मैं प्रैक्टिस भी करने ज्यादा जाता नहीं था. बट फिर भी मुझे टीम का कैप्टन चूज किया गया. तो मुझे एक दिन कोच का फोन आया शाम को 9 बजे कि प्रतीक आपको सुबह 7 बजे कोर्ट पे आना है, बैडमिंटन कोर्ट पे. तो मैंने सर से पूछा कि क्या हुआ सर. तो उन्होंने बोला कि कुछ एक्टर्स यहाँ पे शूटिंग के लिए आए हुए हैं एंड आपको सुबह आमिर खान के साथ बैडमिंटन खेलना है. तो it was a moment of great happiness and surprise कि मुझे आमिर खान के साथ बैडमिंटन खेलना है. मैं हॉस्टल रूम की तरफ भागा और सपने देख रहा था कि मैं भी मूवी में मेरा सीन आएगा बैडमिंटन खेलते हुए. एंड सीन की तैयारी के चक्कर में मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम उस दिन शेव भी करी. और एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि मैं शायद सोया भी नहीं. एंड जब मेरे दोस्तों को, जिनमें योगेंद्र सर भी थे, हम आसपास ही रहते थे हमारे रूम्स, तो जब मेरे दोस्तों को मेरी एक्साइटमेंट का कारण पता लगा तो वो भी बहुत एक्साइटेड हो गए. एंड उन्होंने मुझे आके बोला कि हम भी तेरे साथ जाके करीना कपूर को मिल सकते हैं क्या. हालांकि सुबह जाके वी गॉट टू नो कि आमिर जी वांटेड टू प्ले बैडमिंटन बिकॉज उनको बैडमिंटन खेलना पसंद है. ये उनकी फिटनेस रिजीम का पार्ट है. तो मैंने उनके साथ खेलना शुरू किया. एंड बाकी मैचेस की तरह मैंने इस मैच को भी बड़ी लाइटली लिया कि ये मैच भी मैं बड़ी इजीली जीत जाऊंगा. बट देखते देखते उन्होंने काफी पॉइंट्स जीतने शुरू कर दिए. मैंने जो बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट किया था, उनके स्ट्रोक्स, उनकी मूवमेंट वो काफी तेज थी. एंड द मैच गॉट रियली क्लोज. एंड अल्टीमेटली आई थिंक barely मैं 21-19 टाइप के स्कोर पे ही वो मैच जीत पाया, जिसने मुझे बहुत सरप्राइज किया बिकॉज ये मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. माय कोच वाज शॉक्ड. तो हमने आमिर जी से पूछा कि सर कैसे. तो हमें पता लगा कि उन्होंने ना कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, ना ही कोई कोचिंग भी ली है कभी. बट उन्होंने जो किया है वो ये है कि वो पिछले 8 साल से बैडमिंटन खेल रहे हैं और पिछले 8 साल से रोज बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्योंकि उनको ये गेम इतनी पसंद है, इतना उनको इस गेम के प्रति पैशन है कि वो एक भी दिन बैडमिंटन खेले बिना नहीं गुजारते. एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस. जब मैंने 2006 में और मेरे दोस्तों ने आईआईटी का एग्जाम क्लियर किया तो वो शायद इसलिए नहीं था कि हम बहुत लंबे लंबे घंटों पढ़ाई करते थे या हम कोई इंटेलिजेंस लेके पैदा हुए थे. उसका मेजर रीजन यही था कि हम रेगुलर पढ़ते थे और रोज पढ़ते थे. डेली आप अपने अंदर जो छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स करते हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंड होती हैं. कंपाउंडिंग आपने पढ़ा होगा सबने. कंपाउंड होती हैं. कंपाउंडिंग के बाद जो उसके रिजल्ट्स आते हैं दे आर सिंपली अमेजिंग. And ultimately, hard work will always beat talent. So that is, the first message that I wanted to give. It is not about inherent talent. आप मेहनत करेंगे, डेली मेहनत करेंगे, रोज मेहनत करेंगे तो ये अचीव होगा. Decide your goal, make a plan and follow it every day. हम जब 2006 में आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, हमारे बैच में एक स्टूडेंट थे रघु महाजन. वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे. इनफैक्ट वो सारी ही क्लास से मीलों आगे खड़े थे.
जब हमारा फिजिक्स का वेक्टर्स का फर्स्ट एग्जाम हुआ 11th स्टैंडर्ड में, तो उन्होंने क्लास टॉप करी 200 में से 180 मार्क्स लेके। मैं उस एग्जाम में सेकंड आया एंड मेरे थे 200 में से मात्र 95 मार्क्स। दैट वाज द बेंचमार्क जो रघु महाजन हमारी क्लास में शुरू से सेट कर रहे थे। एक ऐसा बेंचमार्क जिसको शायद अचीव करने का हम सपना ही देख पा रहे थे, या शायद ऐसा बेंचमार्क था कि हम सपना भी नहीं देखते थे कि ये अचीव होगा, राइट। बट हम जैसे तैसे लगे रहे हैं। हमें 1.5 साल लग गया 12th स्टैंडर्ड के मिडिल में जाके हमने कहीं उनको कैचअप कर पाए, हमारे मार्क्स उनके नजदीक पहुंचे रघु महाजन के। और कुछ एग्जाम्स ऐसे भी हुए, टेस्ट ऐसे भी हुए जहां हमने उनको बीट भी किया। उनके चेहरे पे निराशा और हमारे अंदर अचीवमेंट वाली फीलिंग एकदम नजर आने लगी। बट वो हमारी खुशी 1 महीना से ज्यादा चली नहीं, बिकॉज 1 महीने के अंदर ही रघु महाजन ने फिर एक जंप लगाई और वो हमारी क्लास से कई स्टेप्स फिर से आगे जाके खड़े हो गए। ऑफ कोर्स आई वाज क्यूरियस कि ऐसा क्या हुआ, तो मैंने एक शाम उनको फोन किया कि भाई रघु, पिछले 1 महीने में तूने ऐसा क्या किया है, ऐसा क्या खाया है, तूने क्या चेंज किया है? तो जो आंसर उन्होंने मुझे दिया, दैट विल सिंपली अमेज मी। उन्होंने मुझे कहा, यार IIT JEE के सिलेबस की तैयारी कर करके ना माइंड बोर हो रहा था, माइंड चलना बंद हो गया था, इसलिए मार्क्स भी ड्रॉप हो गए। तो मैंने ना BSc की केमिस्ट्री पढ़नी शुरू कर दी, जिससे मेरे दिमाग को चलते रहने की, एक्टिव रहने की आदत बनी रहे और मैं एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकूं। मैंने कॉल करके सोचा कि ये लड़का पागल हो गया ये सब तो नहीं हो पाएगा हमसे, ठीक है। और ऑफ कोर्स उस दिन मेरे को उनकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। बट कुछ वीक्स लेटर फिजिकल केमिस्ट्री के एक एग्जाम के लिए मैंने बहुत मेहनत करी, बट मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए एंड दैट डे आई वाज ब्रोकन, आई वाज डिसअपॉइंटेड। मेरा मन कर रहा था कि मैं छोड़ दूं ये सब, यार इतनी मेहनत करते हैं, होता तो है नहीं है। उस दिन मेरे को रघु की बात याद आई कि अगर वो आदमी क्लास का टॉपर होके टफ टाइम में डबल मेहनत करके उस टफ टाइम में से बाहर आ सकता है, तो हम क्यों नहीं? एंड रघु महाजन was none other than AIR1 of our batch. He was AIR1. He was AIR1 IIT JEE. He was AIR1 AIEEE. He was AIR1 with Pinani, and he was gold medalist International Physics Olympiad. So, but रघु की लाइफ में भी फेलियर आया, मेरी लाइफ में भी फेलियर आए। फेलियर हर किसी की लाइफ में आता है, बट ग्रेटनेस आती है जब आप खुद खड़े होते हो और दोबारा लग जाते हो। मैंने नेशनल लेवल पे शायद ब्रॉन्ज मेडल जीतने से पहले हजारों बैडमिंटन मैचेस हारे होंगे। मेरे फादर ने 81 में बिजनेस स्टार्ट किए एंड 91 तक 7 बिजनेसेस में ही फेल्ड एंड 1991 में फर्स्ट टाइम ही सॉ कि प्रॉफिट होता क्या है। स्टीव जॉब्स अपनी खुद की कंपनी से फायर हुए एंड वापस आके उन्होंने आज तक की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी स्थापित की। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पीपल हु मेक लेजेंडरी हिस्ट्रीज। ये एग्जाम्स जो जिनकी आप तैयारी कर रहे हो, ये भी इंटेलिजेंस के टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट हैं आपकी पेशेंस के, ये टेस्ट हैं आपकी जिद के, और ये टेस्ट हैं आपकी मेहनत के। इंटेलिजेंस कम ज्यादा भी चल जाएगी। मैं IIT में अपने सक्सेस का काफी क्रेडिट रघु को देता हूं, बिकॉज मैं मानता हूं कि अगर मेरा पर्सनल कैलिबर अगर 500 से 1000 रैंक का भी था, तो शायद ये रघु के साथ रहने का ही असर था कि मेरा भी रैंक 6 तक पहुंच गया। और तो मेरे लिए आपके साथ ये शेयर करना बड़ा जरूरी है कि सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल, बी इट योर टीचर्स, बी इट योर फ्रेंड्स। जो माहौल आपको शायद यहाँ पे एस्पायर देने की कोशिश कर रहे हैं, योगेंद्र जी पूरा मेहनत कर रहे हैं, वो माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको किसी भी टफ टाइम में से बाहर निकल के आने में मदद करेंगे, राइट। ये गोल्डन डेज हैं आपके, यू विल मेक लवली फ्रेंड्स हियर,
यहाँ पे आप दोस्त बनाओगे जो आपके कल को स्टार्टअप में को फाउंडर बनेंगे, आपकी कंपनी में इन्वेस्टर बनेंगे, राइट। दुनिया के कोने कोने में जाके सेटल होंगे, हर इंडस्ट्री हर फील्ड में टॉप पोजीशन पे जाके बैठेंगे। कुछ डांटने वाले दोस्त होंगे, कुछ समझाने वाले दोस्त होंगे, और कुछ शायद बड़े होके शाम को ड्रिंक्स पे बैठने वाले दोस्त होंगे। बट स्टूडेंट लाइफ एक ऐसी चीज है कि हम अब आज की डेट में जितना मर्जी जोर लगा लें, हम वो चीज वापस पा नहीं सकते। इसलिए वंस अगेन मैं योगेंद्र का थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया ताकि मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ के दिन कुछ देर के लिए दोबारा जी पाऊँ। सो थैंक यू ऑल फॉर ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।